हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला से न्यूमेरिकल सॉल्व करना। ठीक है, बहुत कंफ्यूज करता है मिरर फॉर्मूला, बहुत क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं, लेकिन अगर आप यहां तक आ गए हैं तो सारे कंफ्यूजन हम दूर कर देंगे। सबसे पहले से हेडिंग लिखते हैं मिरर फॉर्मूला क्या है, तो हेडिंग देखो मिरर फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो मिरर फॉर्मूला होता है क्या है, वो होता है 1/f इज इक्वल होता है 1/v प्लस 1/u। f आपको पता है फोकल लेंथ होती है किसी भी मिरर की, जो भी मिरर दिया गया है उसकी फोकल लेंथ। v है वो इमेज से डिस्टेंस या इमेज की जो डिस्टेंस है मिरर से, कितनी डिस्टेंस पे इमेज बनी है वो v दिखाता है। और u क्या दिखाता है कि जो मिरर दिया गया है उस मिरर से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो कितनी है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये मिरर फॉर्मूला है। अब कई बार क्या करता है कि आपको f v u a तो देता ही देता है क्वेश्चन में, 2 दे देगा, 1 पूछेगा। कई बार क्या करता है वो फोकल लेंथ नहीं देता, वो क्या दे देता है, रेडियस दे देता है। क्या दे देता है, रेडियस। तो रेडियस अगर दे दे तो डरना घबराना है नहीं। क्यों नहीं गई है, क्योंकि हमें पता है कि जो f है वो रेडियस का आधा होता है, या जो रेडियस होती है वो फोकस या फोकल लेंथ की डबल होती है। तो अगर हमें रेडियस दे दे तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा के और फोकल लेंथ ले लेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन हम सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ट्राई करते हैं, एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं मिरर फॉर्मूला का और उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली। जब भी आप मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं हूं पंकज और चैनल का नाम आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा, स्वीट सा, मीठा सा, प्यारा सा, अच्छा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा। एक कॉन्वेक्स मिरर है। मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूँ। आप अपने जैसे आप हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं, तो क्वेश्चन लैंग्वेज आप बना लेना। ठीक है, एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी फोकल लेंथ हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और उसने ये कहा है कि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मिरर से उसकी डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बताइए कि भैया इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, यानी कि इमेज है वो मिरर से कितनी दूर बनी है। ये क्वेश्चन है सिंपल सा। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पता है 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब हमें वैल्यू पुट करनी है। अब वैल्यू पुट करनी है तो वैल्यू पुट करने के लिए हमें क्या आना चाहिए, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन अगर नहीं आएगा तो कोई भी क्वेश्चन आपका सही नहीं जाएगा मिरर फॉर्मूला में। ठीक है, तो बेटर है कि अगर आप यहाँ तक आए हैं तो इससे पहले आप साइन कन्वेंशन का वीडियो देखें या कहीं से समझ के उसको यहाँ देखें। क्लियर है, तो फिर भी मैंने वीडियो बना रखा है साइन कन्वेंशन का, अगर नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको मोटी मोटी बेसिक बात बता देता हूँ। क्या बताता हूँ, कॉन्वेक्स मिरर जब आए क्वेश्चन में, जब कॉन्वेक्स मिरर आए तो उसकी फोकल लेंथ वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो इसका मतलब 10 सेंटीमीटर है ना, इसके पहले प्लस का निशान लगाना है। ये होता है u यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट मैंने पहले ही बताया है, कोई भी मिरर हो, भले कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर u नेगेटिव हुआ तो ये वैल्यू हमें क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है। और ये वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव रख के हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 1/f, f की वैल्यू बोलो क्या रखें, 10 रखेंगे, वो भी प्लस की रखेंगे, इज इक्वल 1/v प्लस u की वैल्यू बोलो कितने रखें, 15 रखेंगे। कितने, कौन सा 15, -15। ठीक है, तो आगे सोल्व करते हैं। 1/10 ये माइनस का है, इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा भैया प्लस का ये v। अब इसका एलसीएम ले लो, 10 और 15 का एलसीएम होता है 30। ये 3 टाइम्स गया, ये 2 टाइम्स, ये आया 5/30, यानी कि हमारे पास 1/v की वैल्यू आई 5/30। इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, कितनी बार मारा, 1/6। तो 1/v की वैल्यू आई 1/6 और हमारे पास v की वैल्यू आई 6, वो भी किसकी, प्लस की। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने v की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब देखो इसको मिरर बना के देखते हैं, समझते हैं कि क्या हुआ है एक्चुअल में। क्या हुआ है, जैसे ये मान लो हमने कॉन्वेक्स मिरर बनाया, यहाँ कॉन्वेक्स मिरर बना लिया और इसकी ये प्रिंसिपल एक्सिस बना ली। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो था वो यहाँ से 15 मीटर या 15 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ था। तो इमेज जो बनी है, देखो साइन कन्वेंशन में आपको पता होना चाहिए, जैसे ये ओ बन गया ऐसा कुछ करके, जैसे ये मिरर बना हुआ है तो ये वाई एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ये मैंने बता रखा है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जितनी भी चीजें बनती हैं सब पॉजिटिव बनती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी वैल्यू v की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि v यानी कि इमेज है वो मिरर के इस तरफ बनी है।
ठीक है ना। तो यहाँ से हमें समझ में लाता है, क्या आता है कि कॉन्वेक्स मिरर से पोजीशन कैसे पता लगेगी, कितनी दूर बना है इमेज, तो प्लस माइनस का निशान हमें बताएगा। अगर v की वैल्यू प्लस में आती है तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि v है वो राइट डायरेक्शन में, यानी कि पोल से राइट डायरेक्शन में गई है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अगर v की वैल्यू माइनस में आती है तो इसका मतलब ये है कि वो मिरर से इसी तरफ है। क्यों इस तरफ है? क्योंकि पोल से जब इस तरफ लेफ्ट साइड में चलेंगे तभी तो माइनस की वैल्यू जाती है। क्लियर है? अच्छा चलो, ऐसे समझ में नहीं आया कि हमें तो आप कोई ट्रिक बताओ, हैक बताओ, तो वो बताते हैं। चलिए तो देखते हैं, देखते रहो देखते रहो। और टीचर मुझे नहीं पता क्या पढ़ा रहे हैं। अरे यार क्या पढ़ा रहे हो? ठीक है चलो, जो भी पढ़ा रहे हो अच्छा ही पढ़ा रहे होंगे। ओके देखो एक ट्रिक देखो, अगर v की वैल्यू प्लस में आए, अगर v की वैल्यू प्लस में आए, ठीक है, तो याद रखना वो इमेज हमेशा अपराइट होगी, इसी को हम इरेक्ट कहते हैं। और अगर अपराइट है तो वो वर्चुअल भी होगी। ये मैं वो बता रहा हूँ कि कई क्वेश्चन के अंदर नेचर पूछ लेगा कि बताइए जो इमेज बनी वो डिस्टेंस तो बताओ, साथ में ये बताओ कि वो कैसी है, दिखने में कैसी है, उल्टी सीधी, अपराइट है या वर्चुअल है, रियल है। अगर v की वैल्यू नेगेटिव आती है, ध्यान से सुनो बच्चा, नेगेटिव आती है तो इसका मतलब ये है कि इमेज है वो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है होती है तो वो कौन सी होगी? रियल होगी, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव अगर साइन आते हैं v की वैल्यू में तो वो साइन आपको ये बताएंगे कि इमेज कैसी बन रही है। क्लियर है? जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में अगला ये कह देता कि इमेज v की डिस्टेंस बताओ, साथ में ये बताओ कि नेचर कैसा है इमेज का, इमेज जो बनी वो दिखती कैसी है, उल्टी दिख रही है, सीधी दिख रही है, कैसे दिख रही है, तो डिसाइड कौन करेगा? प्लस या माइनस का निशान। कि अगर प्लस है तो इमेज अपराइट, इरेक्ट या वर्चुअल बनेगी, और अगर माइनस का निशान है तो मतलब ये हुआ कि इमेज उल्टी बनेगी और रियल बनेगी। क्लियर है बातें? चलो तो ये था प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा एक क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं एक नया टॉपिक, और एक नया टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन हेडिंग लिखिएगा, मैग्निफिकेशन। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो आप लिखेंगे आवर्धन क्षमता, ठीक है। मैं इतनी उम्मीद करता हूं कि अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आप अपना कॉपी पेन साथ में लेके बैठे होंगे, चीज़ें नोट करते जाएं, ठीक है। और इसलिए भी नोट करते जाएं क्योंकि ये चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं। अगर ये चीज़ें नहीं आएंगी तो आप मिरर फॉर्मूले में बहुत ज़्यादा फंस जाओगे। क्लियर है बातें? ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। देखो बेसिक बात समझो पहले। मैग्निफिकेशन का बेटा सिंबल जो होता है वो होता है स्मॉल एम से लिखते हैं, ठीक है। और ये मैग्निफिकेशन क्या कहता है? मैग्निफिकेशन इक्वल होता है किसके? हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही बात? इसको थोड़ी सी सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखें तो m तो मैग्निफिकेशन का सिंबल हो गया, इसको लिखते हैं m जो इक्वल होता है वो होता है hi यानी कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ho। तो इसको डब्बा बना लें, डब्बे में फिट कर लें, इतना फिट कर लें कि डब्बे से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि डब्बे से बाहर निकला तो आपके हाथ से क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ इसका मोटी ऊपर की बातें। क्या होता है m? हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब ऐसे समझो इस बात को कि जो m है, मैग्निफिकेशन है, इसकी जरूरत कहाँ पड़ रही है, क्यों पड़ रही है, ये क्या दिखाना चाह रहा है मिरर के अंदर, इसका मिरर फॉर्मूले से, इमेज से, ऑब्जेक्ट से, इनसे क्या मतलब है, क्या रिश्ता है, ठीक है। रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है। तो देखो एक्चुअल में मैग्निफिकेशन क्या बताता है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशो क्या है, ठीक है। मतलब ये समझो कि कोई ऑब्जेक्ट रखा आपने मिरर के सामने और उस मिरर ने उस ऑब्जेक्ट की इमेज बना दी, ठीक है। अब वो इमेज जो बनी है वो इमेज उस ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी या कितनी छोटी है, कितने गुना बड़ी या कितने गुना छोटी है, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज का कंपेयर कराता है कौन? मैग्निफिकेशन। क्लियर है बातें? समझ में आ रही है? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कई बुक्स में आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। HIHO की जगह सीधा भी आपको ऐसे लिख सकता मिलेगा m इज इक्वल I डिवाइड बाई O, तो इमेज और ऑब्जेक्ट, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। बस ये है, इतना ध्यान रखो कि m क्या है। क्लियर है? अब समझते हैं कि कैसे ये क्या कहना चाह रहा है, इनमें क्या दिख रहा है, इसका सेंस क्या है, ठीक है। तो वो देखते हैं। हाँ देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको बहुत बेहतरीन पढ़ा रहा हूँ, दी बेस्ट टीचर हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छा एजुकेशन, अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, ठीक है ना। मेरा यहाँ मोटिव आपको मेरे लाइक सब्सक्राइब कराने का वो नहीं है। अगर आपने वीडियो मेरे देखे हैं,
मैंने आज तक कभी ये नहीं कहा कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आपको पसंद आए तो कर देना, आपको ये लगे कि हाँ कहीं और से मेरे चैनल पे अच्छा कंटेंट मिल रहा है, आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, तो सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना। अगर नहीं पसंद आ रहा है तो मत करना, ठीक है। तो मेरा मोटिव वो नहीं है, मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो शायद मैंने देखे हैं, बहुत से यूट्यूब पे देखे हैं, ऑफलाइन क्लासेज के टीचर्स देखे हैं, पता नहीं बच्चों को क्या बताते रहते हैं, बच्चे कन्फ्यूज, टीचर खुद कन्फ्यूज। तो उसी को थोड़ा सा मैं हेल्प कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो बच्चे जहाँ जिनके डाउट्स अभी तक हम लटके घूम रहे हैं, लिए घूम रहे हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे हमको पता लग गया कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मैं ये कह दूं कि m की वैल्यू 2 है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, इसका मतलब हुआ कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल होता है 2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब अगर m की वैल्यू 2 हुई, m की वैल्यू क्या हुई, 2 हुई, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो इमेज बनेगी उस ऑब्जेक्ट की वो उस ऑब्जेक्ट से 2 गुना बड़ी होगी, ठीक है ना। यानी कि हाइट ऑफ इमेज इक्वल है 2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट ऑब्जेक्ट के 2 गुनी है। जैसे मैं ये कहता हूँ कि m की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइट ऑफ इमेज 3 टाइम्स है किसके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। अगर मैं कहता हूँ कि m इज इक्वल 1.5, तो आप क्या कहेंगे कि एच आई यानी कि हाइट ऑफ इमेज इक्वल होगी 1.5 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। ऐसे तो कुछ समझ में आ रहा है ना। जैसे ऐसे लिखता हूँ मैं कि m की वैल्यू 0.5 है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि एच आई इज इक्वल होगा 0.5 इंटू एच ओ, यही तो हुआ। मैं कहता हूँ कि m की वैल्यू अगर 0.2 है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि एच आई जो होगा वो 0.2 इंटू एच ओ होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही कहानी। तो m क्या बता रहा है, m ये बता रहा है कि जो ऑब्जेक्ट और इमेज की जो मेकिंग है, जो बन रही है, फॉर्मेशन हो रहा है आपस में, वो एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा। अगर बड़ा है तो कितना बड़ा है, छोटा है तो कितना छोटा है। समझ में आ रहा है। तो ये है मैग्निफिकेशन। क्लियर है, समझ में आ रही कहानी। अच्छा, अब एक बात और ध्यान से देखी होगी आपने, नहीं देखी तो देखो। क्या देखना है, और टीचर क्या बता रहे हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मुझे नहीं पता क्या बता रहे हैं, बहुत बकवास बता रहे हैं। तो उन टीचर्स के मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सोच के बताएं, बोल के सोचें, समझे कि हम क्या बोल रहे हैं। देखो फिर भी समझो, m की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है, ध्यान से नोट कर लेना इस बात को, ऐसी ट्रिक ऐसे है कोई नहीं बताएगा। m की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो याद रखना इमेज हमेशा बड़ी बनेगी, इनलार्ज्ड या मैग्नीफाइड, ठीक है। m की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है, देखो जैसे 1 से बड़ी है, यहाँ बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है, यहाँ 1 से बड़ी है क्या, बिल्कुल बड़ी है, यहाँ 1 से बड़ी है क्या, बिल्कुल बड़ी है। तो इस केसेज में इमेज जो बनेगी ना वो हमेशा बड़ी बनेगी, याद रखना। क्लियर। अगर m की वैल्यू 1 से छोटी है, m की वैल्यू अगर 1 से छोटी है, जैसे यहाँ है, कहाँ है 0.2 छोटी है, 0.5 छोटी है, तो इस केस में इमेज हमेशा डिमिनिश्ड बनेगी, यानी कि छोटी बनेगी। क्लियर है बात है। m की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा तो इमेज बड़ी, m की वैल्यू अगर 1 से कम तो इमेज छोटी। क्लियर है, समझ में आ रही कहानी। तो ये है m का कुछ सीन। अब वो देखें और थोड़ा सा टिपिकल सीन देखते हैं m की वैल्यू का। अब देखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना है। m की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा तो इमेज बड़ी, m की वैल्यू अगर 1 से कम तो इमेज छोटी, ठीक है। अब जैसे हमें फंसा दे अगला कि ये कह दे कि भैया m की वैल्यू है वो क्या है, m इज इक्वल क्या है -2, ओहो। या कह दे कि m इज इक्वल -3, m इज इक्वल -1.5, m इज इक्वल -0.5, है ना। तो इसमें क्या करें, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, इन साइन की तरफ देखना भी नहीं है, माइनस है प्लस है, आपको सिर्फ m की वैल्यू देखनी है। अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी, मैं फिर से लिख रहा हूँ, m की वैल्यू 1 से बड़ी तो इमेज बड़ी, मैग्नीफाइड। अगर m की वैल्यू 1 से छोटी तो इमेज छोटी, डिमिनिश्ड। क्लियर है। अब देखो यहाँ m की वैल्यू, साइन मत देखो, माइनस प्लस ये मत देखो, साइन नहीं देखना है, सिर्फ वैल्यू देखो। 2 है, 1 से बड़ी है बिल्कुल है, 1 से बड़ी है बिल्कुल है, 1 से बड़ी है बिल्कुल है, तो इस केस में इमेज बड़ी होगी, इस केस में इमेज छोटी होगी। माइनस हो प्लस हो से मतलब नहीं। क्लियर है। अब ये माइनस प्लस का भी क्या सीन है वो भी समझते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आता है कि आप बच्चों के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आया होगा ये लिखने या देखने के बाद कि सर अगर ऐसा लिखा है कि m इज इक्वल -2 और एक तरफ लिखा है m इज इक्वल +2 या सिर्फ 2, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है ना। तो डिफरेंस बताने से पहले एक बात तो ये क्लियर हो गई होगी कि देखो दोनों ही वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका मतलब हुआ कि दोनों ही केसेज में इमेज तो इनलार्ज बनने वाली है, यानी कि बड़ी बनेगी।
अब ये माइनस प्लस का क्या सीन है ना? तो माइनस प्लस का मतलब ये समझो, माइनस प्लस क्यों आता है, अगर किसी भी वैल्यू में जैसे m की वैल्यू में अगर माइनस लगा हो ना, तो इस माइनस का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा था और इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज बनी, यहाँ इमेज बनी, ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ मान लो इमेज बनेगी, ठीक है ना। अब वो इमेज है वो उल्टी बनेगी या सीधी बनेगी, समझ रहे हो ना। जैसे कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि इमेज या तो नीचे बनती है, नीचे की तरफ बनती है तो इमेज उल्टी बनती है, ऊपर की तरफ जब इमेज बनती है तो वो इमेज सीधी या अपराइट बनती है। तो माइनस का निशान ये कहता है कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी तो है, क्योंकि m की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट से बड़ी तो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब उल्टी है। जैसे मान लो अगर ये 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा था और जो इमेज बनी है वो 10 सेंटीमीटर की तो है लेकिन वो उल्टी डायरेक्शन में, इस माइनस का मतलब है उल्टी है वो, मतलब डबल होने के साथ साथ वो इन्वर्टेड है, ठीक है। और इन्वर्टेड होगी तो वो रियल भी होगी, ठीक है, समझ में आ रही है। इस केस में देखो कि ऑब्जेक्ट मान लो ये 5 सेंटीमीटर का था तो इमेज है वो भी डबल है लेकिन वो उल्टी नहीं है, सीधी है। प्लस का मतलब सीधी होगी, माइनस का मतलब उल्टी होगी, ठीक है। तो माइनस प्लस का सीन क्या होता है, माइनस प्लस का सीन से ये बताता है कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड होगी या अपराइट होगी। क्लियर है ना बातें। तो 2, 3, 4 कितना भी होए आपको सिर्फ एक ही चीज़ को फॉलो करना है, m की वैल्यू देखनी है 1 से बड़ी है छोटी, उस हिसाब से माइनस प्लस के देखने के बाद हम बता देंगे इमेज की नेचर कैसा है। क्लियर है। तो ये साझे समझ में आ रही। अब देखो ये प्लस है, इसका मतलब इमेज है वो इसके डबल तो है लेकिन उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है, यानी कि अपराइट है। तो इस केस में अगर पॉजिटिव आ जाए, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो मतलब ये है कि जो इमेज बनेगी अपराइट बनेगी, इसी को इरेक्ट भी कहते हैं, इरेक्ट बनेगी या इरेक्ट बनेगी अपराइट बनेगी, तो इमेज कौन सी होती है, वर्चुअल इमेज। क्लियर है चीज़ें। तो ये है m, ये है मैग्निफिकेशन, ठीक है, समझ में आ रही चीज़ें। अच्छा अब करते हैं, मैग्निफिकेशन देख लिया हम लोगों ने और एक छोटा सा स्वीट सा आपकी तरह प्यारा सा क्वेश्चन भी देख लिया था, ठीक है ना। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपके सारी चीज़ें क्लियर, यानी कि सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड मेरे हिसाब से मैं ऐसा कॉम्बो क्वेश्चन बनाने वाला हूँ जिसमें आपको शायद हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। देखो एक क्वेश्चन मैं फिर से कहता हूँ, अपनी अपनी लैंग्वेज में आप क्वेश्चन को लिख लेना, मैं सिर्फ आपको मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लो फिर से लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर है, क्वेश्चन में आ रहा है कि भैया एक कॉन्वेक्स मिरर है और उसकी इस बार हमें रेडियस दे दी और रेडियस दे दी उसने 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और कह रहा है कि उस मिरर से जो ऑब्जेक्ट यानी कि U है वो रखा गया है, क्या रखें 15 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। तो हमें इमेज बताओ। अब इमेज, अब देखो इमेज में क्या क्या बताना है, एक तो डिस्टेंस बतानी है इमेज की कि इमेज की डिस्टेंस कितनी है, इसी डिस्टेंस को पोजीशन भी कह सकते हैं कि भैया पोजीशन कहाँ है इमेज की। दूसरा ये बताओ कि पोजीशन और डिस्टेंस तो बतानी है, साथ में ये और बताओ कि ये जो इमेज बनेगी इसका नेचर कैसा होगा, यानी कि वो कैसी दिखेगी, करेक्टर कैसे होंगे, प्रॉपर्टी कैसी होगी उसकी, ठीक है ना। और तीसरी और नई बात ऐड करते हैं कि जो इमेज बता दी या इमेज बन गई उसकी साइज भी बताओ कि वो छोटी है, बड़ी है या नहीं है। मतलब देखो कि मैंने क्या कोशिश की है कि इसमें आपको मैग्निफिकेशन और रेडियस ऐसे कुछ चीज़ें करके कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। तो उसमें सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं, सारे टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन जाए, ठीक है, समझ में आ रहा। तो इसी क्वेश्चन को अब अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम एक बार कोने में फिर से यहाँ लिख लेता हूँ। कॉन्वेक्स तो मिरर था भैया, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। रेडियस दे रखी है 3 और U दे रखा है 15 और V की हमें पोजीशन चाहिए, P चाहिए, नेचर चाहिए, N चाहिए और साइज चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। करें क्वेश्चन सोल्व भैया। तो सबसे पहले वही करना है, फॉर्मूला लगाना है हमें, 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u, ठीक है। f नहीं दे रखा, रेडियस दे रखी है, तो यहाँ से हम लोग यहाँ से f से निकाल लेंगे। f इज इक्वल क्या होता है, r/2, r की वैल्यू क्या है 3 है, तो f हमारे पास आ गया 3/2, ठीक है। तो f की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/2। अब ये प्लस की रखें माइनस की रखें, तो ये देखने के लिए हमें मिरर के पास चलना होगा। मिरर क्या कौन सा है, कॉन्वेक्स है, तो आपको पता होगा कॉन्वेक्स मिरर की फोकस या फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव आती है, तो पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है। यू हमेशा माइनस में रखना है, कौन सा ही मिरर हो, बार बार आपको इतनी बात याद रह गई होगी। तो इज इक्वल 1/v प्लस यू की वैल्यू -15। क्लियर है। अब
1/3/2, इस माइनस को इस तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 1/15 इज इक्वल क्या आया 1/v। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2/3 प्लस 1/15 इज इक्वल क्या आ जाएगा 1/v। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा 15, तो ये कितना आया 10, ये कितना आया 1, तो 1/v, इसका मतलब हुआ 11/15 इज इक्वल 1/v। और v की वैल्यू हमारे पास आती है 15 डिवाइड बाई 11, जो आता है कितना आएगा 111111, इतना कुछ आएगा प्लस का। ठीक, तो ये v की वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो ये मिरर था, तो इस मिरर से पॉजिटिव v की वैल्यू पॉजिटिव आई, तो इसका मतलब हुआ कि डायरेक्शन है वो इमेज की इस तरह बनी है। ठीक, तो हमारे पास पोजीशन पता लग गई कि भैया मिरर से प्लस 1.36 सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर, मीटर दे रखा है तो मीटर, इतनी डिस्टेंस के ऊपर इमेज बनी है। ठीक, अब बात करते हैं नेचर कैसा है इमेज का। ठीक है, इमेज का नेचर कैसा है, मतलब दिखने में कैसी है, छोटी बड़ी उल्टी सीधी, क्लियर है। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, बनाता है डिमिनिश्ड बनाने के साथ साथ अपराइट बनाता है। और वैसे भी आपको पता है कि पॉजिटिव, अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो अपराइट इमेज बनेगी, और अपराइट जो होती है वो कैसी इमेज होती है, वर्चुअल इमेज होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिमिनिश्ड, अपराइट और वर्चुअल हम लोगों ने नेचर बता दिया। क्लियर है बात। अब देखो, अब बात करते हैं साइज की, और साइज का मतलब है मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन का हमने फॉर्मूला क्या रखा है, मैग्निफिकेशन का, इस तरह मैं v की वैल्यू रख देता हूँ। v की वैल्यू कितनी आई थी प्लस 1.36। ठीक है, ये हटा देता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर ली होंगी चीज़ें, अगर नहीं नोट की हैं तो पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, तो v की वैल्यू हमारे पास आई है 1.36, क्लियर है। और u की वैल्यू हमारे पास थी 15 जो कि माइनस का था, और f की वैल्यू हमारे पास आई थी 3/2 प्लस की। क्लियर है ना बात। अच्छा, अब ये कह रहा है कि हम ये बताओ भैया साइज क्या होगी इमेज की जो साइज होगी, मतलब छोटी बड़ी कैसे क्या होगी, तो इसी को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो अब ध्यान से देखना है, यहाँ ना ही तो हमें हाइट ऑफ इमेज मिली है और ना ही हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मिला है। ठीक है ना, तो हम मैग्निफिकेशन कैसे निकालें। तो बच्चों ध्यान से सुनो, मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है, उसको हम कहते हैं m इज इक्वल -v डिवाइड बाई u। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट लगाओ, डब्बा बना लो, मेहंदी से इसको सजा लो, जो भी है, इस पे बहुत क्वेश्चन आएंगे। -v -u। अब देखो, इसमें दूसरी मजेदार बात ये है कि इस फॉर्मूले में जो भी वैल्यू आप रखेंगे वो विद साइन रखनी है, अगर माइनस तो माइनस, प्लस तो प्लस। ठीक है ना। अब देखो हमारे पास v की वैल्यू कितनी है प्लस 1.36, तो हम क्या निकालेंगे, m इज इक्वल क्या होगा भैया प्लस माइनस तो माइनस हो गया, -1.36 डिवाइड बाई u की वैल्यू हमेशा माइनस में ही होती है, तो -15। अब माइनस ने माइनस को मारा, तो ये चीजें क्या आई, m की वैल्यू क्या आई प्लस। ठीक है, m की वैल्यू क्या आई प्लस। अब इसको में डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे भैया, इसको डिवाइड करो भैया करो। तो ये आया, कितना आया है, अरे मैथ्स के स्टूडेंट हो तो अरे करो, बोलो टेबल बोलो, 15 1 जा 15 ऐसे करके बोलते ना। ये आया 0.9, ऐसे कुछ आया है ना, 0.9। अब देखो m की वैल्यू क्या आई है 0.9। दिमाग लगाओ, एक से ज्यादा है या कम है, कम है, तो कम है, इसका मतलब क्या होगा कि इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। और यही हमने जब नेचर बताया था इमेज का इसी क्वेश्चन में, तो उसमें बताया था ना कि इमेज डिमिनिश्ड, अपराइट और वर्चुअल बनेगी। तो इमेज देखो कैसी है, साइज कैसी है, छोटी है, डिमिनिश्ड बनेगी। क्लियर है, तो ये साइज हमें पता लग गई इससे। अच्छा चलो एक और ट्राई कर देता हूँ, एक ऐसी ट्रिक बताता हूँ, ऐसे हैक बताता हूँ जो शायद कोई नहीं बताएगा आपको, फिर भी उसके बाद भी अगर आप उनके वीडियो देखते हैं तो अच्छी बात है। चलो देखो, ध्यान से देखो, v की वैल्यू देखो प्लस 1.36, m की वैल्यू कितनी आई है, यानी कि साइज कितनी आई थी प्लस 0.9। ठीक है, अब एक ट्रिक देखो, ध्यान से देखो, अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आए तो m की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, गारंटी है।
अगर v की वैल्यू नेगेटिव आए तो m की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, गारंटी है। मतलब ये आया कि v प्लस तो m प्लस, v माइनस तो m माइनस, इन दोनों में से दोनों के सिंबल हमेशा सेम रहते हैं। देखो यहाँ भी देख लो, अगर v प्लस तो m प्लस, अगर ये माइनस आता और ये आपका प्लस आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने गलती कर दी, दोनों सिंबल सेम आएंगे। क्लियर है बातें? तो ये है मैग्निफिकेशन, मिरर फॉर्मूला। ऐसे कई क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने सारे चीज़ों को एक साथ मिक्सअप करके आपके सामने पेश किया है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, इधर उधर देखते रहो, क्या देखना है, वीडियो देखनी है। ठीक है, बाय।